वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही थी। 54 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे और यह है टेस्ट नंबर 55। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 से 6 दिन से कोई टेस्ट नहीं आया है, अब कंटिन्यू रहेगा। 55 है, 56, 7, 8 इस तरह से। चलिए, एक प्रश्न को पढ़ने के बाद 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए, कहाँ पर आयोजित किया गया था पहला विश्व शिखर सम्मेलन? कोपेनहेगन में। कहाँ पर? कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, 6 से 12 मार्च 1995 के मध्य कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस तरह का प्रश्न सीधे सीधे पूछा जा सकता है। 1.33 नंबर का है ना एक प्रश्न, 150 प्रश्न आते हैं 200 नंबर के। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है किसका? कौन निकालता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? बताइए, यूएनडीपी निकालता है क्या? यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम निकालता है क्या वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट? नहीं निकालता है। फिर कौन निकालता है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, आईवीआरडी। आईवीआरडी, ठीक है, यानी विश्व बैंक का हो गया फिर ये, तो बी हो गया इसका आंसर। तो देखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी वर्ल्ड बैंक प्रकाशित करता है, उसी की संस्था है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। विश्व आर्थिक मंच यानी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जो है आवधिक रूप से निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट बैंक? नहीं। यूरोपीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक? ये भी नहीं है। यूएसए फेडरल रिजर्व बैंक है क्या? ये भी नहीं है। वर्ल्ड बैंक है इसका उत्तर भी, डी। तो विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट बोलते हैं इसको हिंदी में। आवधिक रूप से साल में 2 बार आयोजित की जाती है विश्व बैंक ग्रुप के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक है इसका भी उत्तर। पीपीपी रेटिंग के आधार पर विश्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? पीपीपी रेटिंग के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में दूसरा, चौथा, तीसरा, छठा कौन सा स्थान है? चौथा तो है नहीं, फिर कौन सा स्थान है? तीसरा। तो वर्तमान में भारत जो है चीन और अमेरिका के बाद पीपीपी अर्थात क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरे स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर कौन है? जापान है, जापान। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थाओं की स्थापना की? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थाओं की स्थापना की? ने लगा देते हैं, यहाँ ने ज़्यादा सही रहेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ और आईवीआरडी किसकी की? बताइए। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और आईवीआरडी जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत इनकी स्थापना हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ और आईवीआरडी की स्थापना जो है अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स में वर्ष 1944 के समझौते के अंतर्गत औपचारिक रूप से 27 दिसंबर 1945 को जो ऑफिशियली, ठीक है, की गई थी। और दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स के तहत ही हुई थी, इसलिए इन दोनों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा तथा वॉशिंगटन में स्थित होने के कारण वॉशिंगटन जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है वर्ल्ड टीओ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ एक अमेरिकी व्यापार संगठन है या फिर सदस्य द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। विश्व व्यापार संगठन, यही है डी। तो वर्ष 1948 में जो है गेट की स्थापना के पश्चात से विश्व व्यापार की संरचना एवं सदस्य राष्ट्रों की परिस्थितियों में अनेक परिवर्तन हुए, जिसके कारण गेट व्यवस्था में परिवर्तन या सुधार आवश्यक हो गया। इसलिए 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई।
और इसका मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। गेट का तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है? जिनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, या फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, या गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टैरिफ एंड ट्रेड, या फिर गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। बताइए। देखिए, गाइडलाइंस फॉर असिस्टिंग टैरिफ एंड ट्रेड तो है नहीं, गवर्नमेंट एसोसिएशन फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ये भी नहीं है, जेनेवा एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट ये भी नहीं है, फिर क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ऑप्शन नंबर बी। तो गेट का जो तात्पर्य है, गेट का तात्पर्य वो है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, गेट या गाट इसको बोलते हैं। व्यापार बढ़ाने एवं प्रशुल्क घटाने के उद्देश्य से वर्ष 1948 में जेनेवा में 53 देशों की एक बैठक बुलाई गई और समझौते में जो है 30 देशों ने असहमति जता दी। इस प्रकार 23 देशों के मध्य हुए समझौते के आधार पर जो है 1 जनवरी 1948 में गाट या गेट क्रियाशील हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 8वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा, क्या रहा? विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा क्या रहा? कृषि से संबंधित मुद्दे, ऑप्शन नंबर ए। तो विश्व व्यापार संगठन के दोहा वार्ता दौर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा कृषि सब्सिडी और कृषि आगत निगमों का है। दोहा दौर की शुरुआत हुई थी वर्ष 2001 में। प्रश्न क्रमांक संख्या 9 पर आ जाइए। विश्व व्यापार संगठन के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? विश्व व्यापार संगठन के विषय में देखिए, पहला, यह 1 जनवरी 1995 को स्थापित हुआ था। यह सदस्य देशों के बीच व्यापार प्रोत्साहित करता है। इसकी उत्पत्ति बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से हुई थी और यह व्यापार में उदारीकरण लाया है। देखिए, उदारीकरण तो लाया नहीं है, ये गलत है। पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो विश्व व्यापार संगठन की उत्पत्ति जो है बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर से हुई थी और विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य जो है व्यापार प्रोत्साहन, व्यापार संबंधी समस्याओं का निराकरण और देशों के व्यापार अभिक्षमता का संवर्धन करना है, व्यापार निगरानी आदि भी। ठीक है। क्या करना नहीं है? व्यापार में उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कभी कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स शब्द जो है देखने को मिलते हैं? किससे संबंधित है ये? इम्पोर्टेंट है ये इसी से संबंधित है, WTO से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो एम्बर बॉक्स हो गया, ब्लू बॉक्स हो गया, ग्रीन बॉक्स हो गया, इनका संबंध जो है विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत सब्सिडी से संबंधित मुद्दे से है। प्रश्न क्रमांक संख्या 11 पर आ जाइए। डंकन प्रस्ताव संबंधित है, किससे संबंधित है डंकन प्रस्ताव? भारतीय रुपये का अवमूल्यन या तकनीकी ज्ञान का आयात? इन दोनों से नहीं है। किससे है फिर? बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, बौद्धिक संपत्ति के अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी। तो डंकन प्रस्ताव में जो है सेवाएं और निवेश के साथ साथ व्यापार संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकार को भी शामिल किया गया था। तो क्या आंसर हो गया? सी। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। तो वर्ष 1957 में 1957 की जो है रोम संधि के अनुसार यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय किससे संबंधित हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 138 एवं 182 अभिसमय संबंधित हैं किससे? बताइए। कार्यस्थल पर लिंग समानता से? नहीं। खाद्य कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा का विनियमन? ये भी नहीं है। फिर कृषि के तरीकों का वैश्विक जलवायु परिवर्तन से अनुकूलन? बिल्कुल नहीं। फिर किससे संबंधित है? बाल श्रम से।
तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अभिसमय 138 एवं अभिसमय 182 जो है बाल श्रम से संबंधित है। अभिसमय 138 रोजगार के लिए न्यूनतम उम्र के प्रवेश के संबंध में है तथा अभिसमय 182 बाल श्रम के सबसे बुरे प्रारूपों से संबंध रखता है। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था। भारतीय विकास फोरम पहले जाना जाता था भारत सहायता क्लब, भारतीय सहायता बैंक या विश्व बैंक। भारतीय विकास फोरम विश्व बैंक के नाम से तो जाना नहीं जाएगा, फिर किस नाम से जाना जाएगा? भारत सहायता क्लब। तो भारतीय विकास फोरम को पहले जो है भारत सहायता क्लब के रूप में जाना जाता था। प्रश्न रिपीटेड है, पूछा हुआ है। अंतिम प्रश्न की ओर हम अग्रसर होते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या संबंधित नहीं है? मिगा यानी मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC यानी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, या फिर ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट यानी अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र, और अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक BIS यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है? देखिए, बहुपक्षीय निवेश गारंटी अभिकरण ये तो है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC भी है, और अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद समझौता केंद्र यानी इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट भी है। जो नहीं है तो क्या? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक नहीं है, D है इसका आंसर। तो प्रश्नगत विकल्पों में जो है 3 विश्व बैंक ग्रुप से संबंध होने के कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक जो है किसी प्रकार से भी संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो मेगा और IFC ये इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखना। वैसे ही विश्व बैंक ग्रुप हैं ये। तो 15 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक जो है प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 54, 55 जो भी था उस तक पहुँच सकते हो। आप सब्सक्राइब कर सकते हो सिविल सर्विस स्टडी चैनल को, लाल कलर का ये सब्सक्राइब जो है बटन, इसको दबा सकते हो, और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। धन्यवाद।